Hello guys, my name is Rishika and I bring to you lecture 9 of this series Front-End Web Development. So today we're going to learn about inline, internal and external styling. Because my exams were going on so I took a break and couldn't post videos. तो अच्छी बात ये थी कि हमारा HTML वाला पोर्शन ख़त्म हो गया है and now we come to the fun part which is CSS. So without any further ado, let's get started. सो गाइज लास्ट वीडियो में मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया था कि CSS होता क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं. वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, 5 मिनट का ही है. तो ये हमारा पेज है, हमने इतना बना लिया है और अब इसमें मुझे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी है. तो मैं कैसे करूँगी? सबसे पहले हम बात करते हैं इनलाइन स्टाइलिंग के बारे में. इनलाइन स्टाइलिंग होती है जो भी आपके टैग्स हैं आप उसी के अंदर मतलब एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफाइन कर देते हो कि आपको क्या चाहिए. अब मान लो मुझे यहाँ पे द वेम्पायर डायरीज में ये वाइट कलर का चाहिए और इसका बैकग्राउंड मुझे चाहिए पर्पल कलर का. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट कलर एलिस ब्लू सेमीकोलन and then I'll write background color purple, yes purple, एंड रिफ्रेश करते हैं इसे. सी, ये हमारा चेंज हो गया है. इसे कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग. तो इनलाइन स्टाइलिंग में इनलाइन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H1 टैग इनलाइन स्टाइलिंग एंड इसको कमेंट कर देते हैं. सी, अब इनलाइन स्टाइलिंग के अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है. व्हाट आई मीन बाय दिस इज, देखो अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग. इंटरनल स्टाइलिंग क्या होती है? आप जो शीट के ही अंदर स्टाइलिंग करते हो उसे कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग. वो कैसे की जाती है? स्टाइल टैग का यूज करके. स्टाइल नीचे, ठीक. अब मान लो मुझे इंटरनल स्टाइल में H1 का ये चेंज करना है तो मैंने लिख दिया H1 और कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे कलर दे देते हैं कलर रेड सेमीकोलन बैकग्राउंड कलर येलो. We refresh this page. कुछ नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ अभी बताती हूँ. इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं CTRL-C और हटा दिया ये हमने. अब रिफ्रेश करते हैं, अब आपको दिखेगा. देखो तो इनलाइन स्टाइलिंग की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है. बट अब इसमें ये हो जाता है कि आपको हर एक टैग को मतलब जितने, मान लीजिए मेरे पास 100 H1 टैग्स हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक टैग में इनलाइन स्टाइलिंग करूंगी. व्हाट आई विल डू इज, या तो मैं इंटरनल स्टाइलिंग शीट बनाऊंगी या फिर मैं एक एक्सटर्नल स्टाइलिंग शीट बनाऊंगी और मैं अपने सारे स्टाइल्स उसमें लिखूंगी. राइट. और अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, प्रायोरिटी देनी है किसी को, सो आई विल जस्ट राइट हियर, मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर दूंगी कि मतलब मुझे एक पर्टिकुलर टैग के लिए स्टाइल अलग करना है तो मैं ऐसे कर दूंगी. तो ये डिफरेंस होता है इंटरनल एंड इनलाइन में. अब मैं आपको एक्सटर्नल भी दिखाती हूँ. दिस इज पेज 1, राइट. सो पेज 1 .css. .css is the extension of cascading style sheets. अब इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आपको लिख के दे देती हूँ. सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है पहले इनलाइन की, फिर होती है इनलाइन की, फिर होती है इंटरनल की, फिर होती है एक्सटर्नल की. सो
what is this? This is the priority order. ओके, सो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं पेज 1 में कुछ अलग. डेमन की क्या हेडिंग है? Here it is, डेमन सैल्वाटोर. H4 है ये. तो H4 ये बाकी सब एलिना, कैरोलाइन वगैरह सब में है ये. So what I'll do is I'll write H4 curly braces, H4 curly braces, and suppose I want to give it color. What color should I give? Aquamarine के साथ क्या अच्छा लगेगा? I don't know. बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क देना पड़ेगा क्योंकि हमने लाइट कलर चूज किया है. सो वील गिव इट ब्लैक आई गेस, और सेमीकोलन देना बिल्कुल मत भूलना. अब इसको हम रन करके देखते हैं. कुछ नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें अपना लिंक भी देना है यहाँ पे. सो इन द फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे क्रिएट करते हैं. अभी दोबारा बता देती हूँ. यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग. तो ये हम कैसे करते थे? लिंक लिखा और यहाँ पे CSS ढूंढा और एंटर कर दिया. ये होता था. ठीक है, ये आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा. ये होते हैं एमेट एब्रिविएशंस जो कि काफ़ी यूजफुल हैं. अब मुझे यहाँ पे पेज 1 की CSS फाइल को लिंक करना है. पेज 1 CSS, देखो खुद आ गई. एंटर. अब इसको रिफ्रेश करते हैं. सी एलिना गिलबर्ट, कैरोलाइन फोर्ब्स, ये सारा एक्वामरीन और बैकग्राउंड हमारा ब्लैक हो गया है. So this is the basic difference between inline, external and internal styling. इसके अलावा बहुत कुछ है. ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक चीज़ें सिखाई हैं. If you are making a page like this, then try and add colors to your page फिलहाल के लिए. Otherwise नेक्स्ट पेज में मैं आपको और भी चीज़ें सिखाने वाली हूँ. अभी हमारा पेज कुछ ऐसा लग रहा है. It's looking beautiful, and in upcoming videos we'll learn how we can like place this images in proper order कि मतलब बीच में आए, सब अच्छे से दिखे. अभी तो ये ऐसे ही एक ही साइड को, लेफ्ट साइड को अलाइन हो रखा है. I hope that you have learned something new. If you did, then please like, subscribe and share. And till then, bye bye toodles.